नमस्कार साथियों। आज उस महानायक की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मेरे दोस्त। बहुत गमगीन कहानी है। उस महानायक की बहुत मार्मिक कहानी है मेरे दोस्त। 6 दिसंबर 1956 की वह काली रात थी मेरे दोस्त, जो हम सबको अ, बाबा साहब के रूप में अलग कर दिया। वो अश्रुपूर्ण आंसुओं की धाराएं बहती हुई छोड़कर और हमारा मसीहा इस दुनिया से अलविदा हो गया। वो दिन कैसा होगा साथियों, वो दिन कैसा रहा होगा जब हमारा मसीहा हमें हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चला गया और देश के करोड़ों दलित, वंचित और पिछड़े लोगों को रुलाता हुआ यहाँ पर छोड़ गया। उस महानायक ने इस समाज के लिए न जाने कितने संघर्ष झेले होंगे और कितने संघर्ष झेलने के बाद हमें जीने लायक जिंदगी प्रदान कर दी और वो इस दुनिया से महान आत्मा हमसे जुदा हो गई और कभी लौटने का वादा भी कर गई कि अब हम दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। दोस्त, वो ज़माना हुआ होगा जिस ज़माने में बाबा साहब को यहाँ तक कि पानी घड़े से पीने का अधिकार नहीं था, बराबर शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, बराबर चलने का तक अधिकार नहीं था। उस महान आत्मा के दिल में उस समय क्या क्या न गुजर रही होगी, लेकिन उस समय कोई इस देश में सुनने वाला ही नहीं था। दोस्त, जब हमारे देश में समाज संघर्ष कर रहा था और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो कोई आदमी अपना सर उठाकर जीने का अधिकार नहीं रखता था। उस समय महान आत्मा ने इस दलित समाज में जन्म लेकर एक हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया। उसके संघर्षों को हम कभी भूल नहीं सकते मेरे दोस्त। उस समय अछूत नहीं, अछूत से भी अछूत थे हम लोग। यहाँ तक कुत्ता बिल्ली की भी इज्जत की जाती होगी उस समय, लेकिन एक तालाब जहाँ कुत्ता बिल्ली पानी पीते हैं, उस तालाब से भी हम लोग पानी पीने लायक नहीं समझे जाते थे मेरे दोस्त। ये देश जातिवाद की बेड़ियों में बहुत भयंकर तरीक़ा से जकड़ा हुआ था मेरे दोस्त। उस समय लोगों ने इतना सताया इस समाज को कि उसकी रीढ़ ही तोड़ दी। जब किसी चीज़ की रीढ़ टूट जाती है तो वो किसी का नहीं रहता, वो अपाहिज हो जाता है। उस अपाहिज समाज में बाबा साहब ने जान डाल दी, नई जिंदगी दी हम लोगों को। उनका एहसान हम कभी सदियों सदियों तक हम कोई परोपकार करेंगे, सदियों सदियों तक हम बाबा साहब का नाम लेंगे, लेकिन फिर भी हम उनके कर्म से उद्धार नहीं हो सकते मेरे दोस्त। परिस्थितियाँ जैसी भी रही होंगी, लेकिन उस महान आत्मा ने कभी भी हार नहीं मानी और आगे के लिए बढ़ते चले गए। और वो महान आत्मा दुनिया में, भारत ही नहीं सारी दुनिया में नाम कर गए। आज दुनिया में बड़े सम्मान के साथ बाबा साहब का नाम लिया जाता है मेरे दोस्त। पढ़ लिख कर एक महान बने, महान यहाँ तक बने कि विश्व रत्न कहलाए, भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न कहलाए। जब उनको इस भारत देश में मौका मिला तो उन्होंने इस विशाल भारत देश के लिए एक संविधान लिख डाला और संविधान में सभी समाज के लोगों को समान अधिकार जीने देने का काम किया मेरे दोस्त। ऐसी महान आत्माओं को सत सत नमन करूं, सत सत नमन करूं मेरे दोस्त। उस महान आत्मा को जितना याद किया जाए उतना ही कम है मेरे दोस्त। और वो आत्मा 6 दिसंबर 1956 को हमें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गई। और आज हम बाबा साहब को भावभीनी
अपनी आंखों से आंसू बहते हुए स्थिति में आज हम उनको सत सत बार नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। ऐसा ही आपका प्यार हमें सदा मिलता रहे तो हम ऐसी आत्माओं का बखान हम किसी न किसी समय ज़रूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।